आप देख रहे हैं न्यूज यूनाइट। दुनिया की बेहद दुर्गम व रोमांचक यात्राओं में शुमार हिमालय की गोद में 18,570 फीट की ऊंचाई पर स्थित पवित्र स्थल श्रीखंड महादेव के दर्शन इस वर्ष श्रद्धालु नहीं कर पाएंगे। श्रीखंड महादेव यात्रा ट्रस्ट के उपाध्यक्ष एसडी अमानी चेत सिंह ने बताया कि इस वर्ष कोरोना संक्रमण के चलते इस यात्रा पर रोक लगा दी गई है। यात्रा से पहले जो जूना अखाड़ा निर्मंड से माता अंबिका की छड़ी लेकर दर्शनों के लिए निकलती थी, उस पर भी रोक लग गई है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने की दृष्टि से यह फैसला लिया गया है। यह यात्रा 15 जुलाई से शुरू होती थी, जिसमें देश विदेश के हजारों श्रद्धालु दर्शन करने के लिए निकलते थे। उन्होंने सभी से नियमों के पालन की अपील की है। उन्होंने बताया कि कोई भी श्रद्धालु चोरी छुपे जाने का प्रयास न करे। जगह जगह पुलिस की तैनाती रहेगी। एसडीएम आनी चेत सिंह ने बताया कि सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें जानकारी मिल रही है कि कुछ लोग आदेशों की पालना नहीं कर, जबकि सरकार की ओर से दिए गए निर्देश। कोरोना संक्रमण के चलते इस बार यात्रा पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी गई है। उन्होंने बताया कि इसकी जांच की जाएगी। अगर ये सही पाया गया तो नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। आइए जानते हैं इस यात्रा के बारे में। हिमालय की गोद में विराजमान श्रीखंड महादेव के दर्शन करना आसान नहीं है। यह जिला कुल्लू के आनी में है, लेकिन निर्मंड से होकर यहाँ पहुंचा जा सकता है। यहाँ पहुंचने के लिए पैदल ही चलना पड़ता है। दुनिया की सबसे दुर्गम धार्मिक यात्राओं में शामिल होने के बावजूद श्रीखंड यात्रा के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालु यात्रा में पहुंचते हैं। निर्मंड से श्रीखंड यात्रा के लिए 32 किलोमीटर की सीधी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। निर्मंड से श्रीखंड यात्रा के लिए 32 किलोमीटर की सीधी चढ़ाई श्रद्धालुओं के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होती। आमतौर पर कैलाश मानसरोवर की यात्रा सबसे कठिन व दुर्गम धार्मिक यात्रा मानी जाती है। उसके बाद किसी का नंबर आता है तो अमरनाथ यात्रा, लेकिन हिमाचल प्रदेश के श्रीखंड महादेव की यात्रा अमरनाथ यात्रा से भी, जहां अमरनाथ यात्रा में लोगों को करीब 14,000 फीट की चढ़ाई चढ़नी पड़ती है, वहीं श्रीखंड महादेव के दर्शन के लिए 18,570 फीट की ऊंचाई को चढ़ना होता है और यहां पहुंचने का रास्ता भी बेहद खतरनाक है। अमरनाथ से भी कठिन श्रीखंड महादेव की इस यात्रा में रूह कांप जाती है। सुंदर घाटियों के बीच से गुजरता ये ट्रैक 18,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित श्रीखंड यात्रा के दौरान सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की भी कमी पड़ती है। श्रीखंड जाते समय करीब 1 दर्जन धार्मिक स्थल व देवशैलाएं हैं। श्रीखंड में भगवान शिव का एक शिवलिंग है। श्रीखंड से करीब 50 मीटर पहले पार्वती, गणेश व कार्तिक स्वामी की प्रतिमाएं भी हैं। श्रीखंड महादेव हिमाचल के ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क से सटा है। स्थानीय लोगों के अनुसार इस चोटी पर भगवान शिव का वास है। इसके शिवलिंग की ऊंचाई 72 फीट है। यहाँ तक पहुँचने के लिए सुंदर घाटियों के बीच में एक ट्रैक है। श्रीखंड महादेव के कठिन रास्तों में खच्चर नहीं चल सकता। आपको बता दें कि अमरनाथ यात्रा के दौरान लोग खच्चरों व घोड़ों का सहारा लेते हैं। वहीं श्रीखंड महादेव की 35 किलोमीटर की इतनी कठिन चढ़ाई है जिस पर कोई खच्चर घोड़ा नहीं चल सकता। यहाँ से निर्मंड, उसके बाद बागीपुर और आखिरी में जाओ गांव के बाद पैदल यात्रा शुरू होती है। क्या है पौराणिक महत्व? श्रीखंड महादेव की पौराणिक मान्यता यह है कि श्रीखंड महादेव की पौराणिक मान्यता यह है कि भस्मासुर राक्षस ने अपनी तपस्या से शिव से वरदान मांगा था कि वह जिस पर भी हाथ रखेगा वह भस्म हो जाएगा। राक्षसी भाव होने के कारण उसने माता पार्वती से शादी करने की ठान ली। इसलिए भस्मासुर ने शिव के ऊपर हाथ रखकर उसे भस्म करने की योजना बनाई, लेकिन भगवान विष्णु ने उसकी इस मंशा को नष्ट कर दिया। विष्णु ने माता पार्वती का रूप धारण कर भस्मासुर को अपने साथ नृत्य करने के लिए राजी किया। नृत्य के दौरान भस्मासुर ने अपने सिर पर ही हाथ रख लिया और वह भस्म हो गया। आज भी वहां की मिट्टी व पानी दूर दूर तक लाल दिखाई देते हैं। बता दें कि इस यात्रा को शुरू करने से पहले मेडिकल चेकअप के बाद यात्रा की अनुमति मिलती है। सभी यात्रियों का पंजीकरण किया जाता है, उनसे पंजीकरण शुल्क भी लिया जाता है। मेडिकल चेकअप के बाद ही श्रद्धालुओं को यात्रा आरंभ करने की अनुमति दी जाती है। यात्रा के दौरान बचाव दल, मेडिकल टीमें हर समय तैनात रहती है। पंजीकरण के बगैर किसी भी श्रद्धालु को यात्रा की अनुमति नहीं होती है। लेकिन बता दें कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के चलते प्रदेश सरकार ने कड़े निर्देश दिए हैं और इस साल श्रीखंड महादेव की यात्रा पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। आनी से आशीष शर्मा की रिपोर्ट।